मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियां बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजातं वानरायुधमुखं श्रीरामदूतं शरणं भजे। वर्णानां संगानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणिविनायकम्। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पादपङ्कजम्। सपने होई भिखारी नृपु रंकुनाकपति होई जागे लाभन हानि कछु तिन प्रपंच जिय जोई। लक्ष्मण जी का कितना सुंदर प्रेरक और विनम्रता पूर्ण संदेश है। भील के द्वारा जो संदेश वो समाज को देना चाहते हैं। भील ने क्या देखा? प्रभु राम और सीता के दुख तकलीफ, उनकी वैराग्य की स्थिति को देखकर बहुत तकलीफ हुई और भील का परिवार लगा कोसने माता कैकेयी को, कैकेयी के पिता को। लक्ष्मण जी जिसे कठोर कहा जाता है, कर्म कठोर होता है, पूर्व की कथा में इसकी चर्चा हो चुकी है। लक्ष्मण जी ने कहा हानि लाभ ये सब प्रारब्ध है, ऐसा होता है। और ये सब जो देख रहे हो, किसी का मिलना, किसी का बिछड़ना, संयोग वियोग, भले बुरे, मित्र दोस्त शत्रु, खुशी उदासीन, ये सब भ्रम के फंदे हैं। यह मनुष्य को उलझाता है, इसे मनुष्य कभी सुलझ नहीं सकता। जन्म मृत्यु संत ये नहीं सोचा करते। संत का विषय ये नहीं है संपत्ति आई संपत्ति गई, सुख आया विपत्ति आया, कर्म काल, ये सब जगत के जंजाल है। या यूं कहे कि उस परम ब्रह्म परमात्मा के पास जाने के लिए तुम्हारे बाधा दौड़ है, इसमें तुम उलझे हुए रहते हो। और जिस उद्देश्य से तुम्हारा जन्म है, उस उद्देश्य को तुम भूल पाते हो। राम तो अवध में भी खुश थे, जनक नंदिनी जनकपुर में भी प्रसन्न थी, अवध में भी प्रसन्न थी, और उतनी ही प्रसन्नता उन्हें जंगलों में भी है। जो सुख उन्हें पलंग में सोने पे आता था, वही सुख उन्हें जमीन के नीचे, या ऐसे कहें कि ये धरती ही सब कुछ है। केवल जनक नंदिनी के लिए नहीं, ये पूरी दुनिया वालों के लिए है। वैदेही कह रही है कि सबका जन्म इस पृथ्वी से है, तुम्हारा भी जन्म इस पृथ्वी से है। तुम्हें जन्म भी लेना है इस धरती पे, और मिट्टी में फिर इसी में मिल जाना है। तो सच्चा साथी कौन हुआ? वो रेशम की डोर वाली पलंग, वो गदियां, वो बड़े ही सुंदर बिछावन कपड़े, वो घर,
तुम्हें जब खाक में मिलाया जाता है तो खुली आकाश में होते हो तुम। वहां वो सारी 5 चीजें होती हैं। छित जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व रची अधम शरीरा। वो जिसके द्वारा तुम निर्मित हुए हो, उसमें तुम मिलने जा रहे हो। तुम्हारा शरीर भी ये ऋणानुबंधी है। इन 5 तत्वों से तुम्हारे इस शरीर का निर्माण हुआ है और कहते हो ये मेरा है। जिस दिन जल ये कहने लगे कि हम तुम्हारे शरीर में जो ये जल है, जो पानी है, वो मैं हूं, ये मेरा है। अग्नि कहेगी तुम्हारे अंदर जो दहनशीलता है वो मैं हूं। आज कर्मकांड और पूजा को कुछ लोग पाखंड कहते हैं। सोशल मीडिया पे ऐसी ऐसी बातें आती हैं। अरे मित्र, अगर समझ नहीं पाते हो तो समझने का कोशिश करो। जिसे तुम पाखंड कहते हो वही तो ब्राह्मण है। जिसे तुम पतित कहते हो वही तो तुम्हारा अतीत है। अतीत को छोड़कर तुम कैसे जीवित रह सकते हो मित्र? ब्रह्मांड को छोड़कर तुम कैसे जाते हो? ब्रह्मांड को तुम पाखंड कह रहे हो? तुम ही बताओ। सोशल मीडिया पे ऐसी बातें, अंधविश्वास का विरोध मैं भी करता हूं। विश्वास होना चाहिए, लेकिन वह विश्वास जिससे तुम्हारा विनाश हो जाए, उस विश्वास से तुम कतई करीब मत जाओ। उससे तुम बहुत दूर रहो, हजारों मील दूर रहो। जिससे विनाश होना है उस विषय को हम क्यों अंगीकार करेंगे? हम उस विषय को अंगीकार करेंगे, उस विषय को स्वीकार करेंगे जिससे हमारा सृजन हो। जो हम कंस्ट्रक्टिव मुझे बनाए, जो मुझे डिस्ट्रक्टिव बनाता है, जो विध्वंसक बनाता है, उस विषय को हम क्यों अपनाएंगे? उस विषय के पास हम क्यों रहेंगे? आप जिस दौर से गुजर रहे हैं यह विचित्र दौर है। यह निर्णय लेना आपको कठिन हो जाएगा कि जिसे आप भगवान कह रहे वो भगवान है या नहीं है। संशय की स्थिति बनी रहेगी। आप 2 राह पे आकर खड़े हो जाओगे। तुम्हें ये जस्टिस करना कठिन हो जाएगा। मैं नॉर्थ जाऊं या साउथ जाऊं, ईस्ट जाऊं या वेस्ट जाऊं, तुम निर्णायक नहीं हो पाओगे। आज ये विद्यार्थियों के साथ भी है। विद्यार्थी निर्णायक नहीं है कि मुझे करना क्या है। वो कर रहे हैं। तुम्हें जस्टिस तो करना पड़ेगा। एक तो डिसीजन लेना पड़ेगा, तुम्हें निर्णय लेना पड़ेगा कि तुम्हें करना क्या है। वो तुम्हें ठोस निर्णय लेना पड़ेगा। अर्जुन ने निर्णय लिया कि मुझे द्रौपदी चाहिए, तो मछली की आंखों को मुझे अपने इस गांडीव और तर्क से छोड़ करके उसे विघ्न करना है, तब मुझे द्रौपदी मिलेगी, पांचाली मिलेगी। विनम्रता पूर्ण आग्रह करने के बाद भी युधिष्ठिर, 5 पांडव, धर्मराज, ये सब लोग कह रहे हैं, लेकिन दुर्योधन वो सुई के अग्र के भाग के बराबर भी वो भूमि देने के लिए तैयार नहीं। ये इन्हें स्वीकार है कि मैं 5 को 5 गांव दे दो, उससे हमारा जीवन यापन। ये संघर्ष को स्वीकार करना नहीं चाहते, ये संघर्ष करना नहीं चाहते, ये वध करना नहीं चाहते, किसी की हत्या नहीं करना चाहते, युद्ध नहीं करना चाहते, ये विवश हैं। ठीक हम वैसे कार्यों को कैसे करें? लक्ष्मण भैया जैसा कठोर व्यक्ति कह रहा है, नहीं, इसमें माता कैकेयी और ना ही उनके पिता का कहीं दोष है। ऐसा आप निंदा, ऐसी आरोप, ऐसा अपमान कृपया नहीं करें। इससे व्यक्तिगत आपका नुकसान होगा। ये तो भ्रम है। ये तो ठीक वैसी ही बात हुई, गोस्वामी जी ने कहा कि सपने में राजा देख रहे हैं कि मैं भिखमंगा हो गया।
एक भिखारी सपने में देख रहा है कि मैं राजा हो गया। दोनों की नींदें जब टूटी तो उन्होंने देखा कि राजा मैं तो भिखारी हूं नहीं, सारी मेरी साम्राज्य है, ये हमारे सेवक, मेरे सैनिक, मेरी पत्नी, मेरे बाल, मेरे बच्चे, मेरी जितनी ऐश्वर्य की सभी सामग्रियां मेरे पास है। और जिस भिखारी ने स्वप्न देखा, नींद उसकी टूटी, उसमें क्या देखा कि मैं तो वही भिखारी हूं, मैं राजा कहाँ हूं। तो ये जगत, ये जीवन, सुख दुख मोह माया परिवार मित्र, ये सब जंजाल है, ये माया है, ये दिखाया है। जैसे रात्रि का स्वप्न टूटने के बाद भी वो राजा भिखारी नहीं हुआ और भिखारी राजा नहीं हुआ, वैसे भी तुम्हारी स्थिति है। लक्ष्मण जी भीड़ को समझा रहे हैं, ऐसा मन में विचार मत करो, ऐसी भावनाओं से तुम मुक्त हो जाओ, ये दोष का कारण है। अस विचार नहीं कीजिए रोसु, ऐसा करके आप कृपया क्रोध नहीं करें। काम क्रोध की जननी है, अगर क्रोध हो रहा है तो आपके अंदर काम जीवित है, और अगर काम होंगे तो आपको राम मिल नहीं पाएंगे। राम तो उन्हें मिलेंगे जिनके अंदर काम समाप्त हो गया हो, किसी भी तरह की वासना नहीं रह गई है। वासना अगर है तो तुम उपासना नहीं कर पाओगे। उपासना करने के लिए काम से तुम्हें मुक्त होना होगा। काम से जैसे ही तुम मुक्त हो जाओगे, निष्काम हो जाओगे, और जैसे ही निष्काम हो जाओगे वो परम धाम पे चले आओगे, और परम धाम पे चले जाओगे तो वो परमात्मा तुम्हारा इंतजार कर रहा है, तुम्हें प्यार करेगा, तुमसे मोहब्बत करेगा, तुम्हें आशीष देगा, तुम्हें दुआएं देगा, तुम उसके अच्छे बालक बनोगे। तो इस तरह लक्ष्मण जी का संदेश बड़ा ही सुंदर है। हरिओम।